हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के फॉर्म भरने की नई डेट के बारे में बात करेंगे कि कब से आपका रजिस्ट्रेशन होगा और कब से आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। अगर आप अभी वेबसाइट पे जा रहे होंगे, वहाँ पे फ्रेश लॉगिन पे जाएंगे तो एरर आएगी, एरर की समस्या आएगी और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर के मैसेज भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी, जो आपकी पुरानी नोटिस आई थी उसको संशोधन करके फिर से नई नोटिस जारी की गई है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करूँ, ये देखिए, संभावित समयावधि कक्षा 11-12 व अन्य दशमोत्तर कक्षाओं हेतु। अन्य दशमोत्तर मतलब 11-12 को छोड़ करके उससे ऊपर के जितने भी कोर्स होते हैं, ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के, ITI के, डिप्लोमा के, सभी के लिए एक समान डेट रहती है। और ये जो नोटिस जारी की गई है अल्पसंख्यक समाज कल्याण विभाग के द्वारा जारी की गई है और सभी के लिए ऑलमोस्ट यही डेट रहेगी। क्योंकि आपको भी मालूम होगा, जब भी पोस्ट मैट्रिक या फिर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर की स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने की बात करें तो सभी का एक ही साथ फॉर्म भरा जाता है। तो ये तो इस समाज कल्याण विभाग, जो आपका कहिए कि अल्पसंख्यक समाज कल्याण विभाग है, उसके द्वारा नोटिस जारी कर दी गई है। और जितने भी आपके विभाग है, OBC के लिए, SC ST के लिए, यानी कि मेजोरिटी कैटेगरी के लिए, सभी के द्वारा यही नोटिस जारी होगी। और इसीलिए आपका ऑनलाइन अभी फ्रेश लॉगिन नहीं हो पा रहा है। वहाँ पे देखिए, छात्र छात्राओं द्वारा चौथा पॉइंट यहाँ पे मेंशन है। बहुत सारी चीजें हैं, ये तो आपके कॉलेज के लिए रहती है, एजेंसी के लिए रहती है, उनका सत्यापन होता है। फिर जो आपका मेन काम है ऑनलाइन होगा, वो 10 नवंबर 2023 से लेकर के 10 दिसंबर 2023 तक होगा। और पहले जो नोटिस आपने देखी होगी उसमें 31 दिसंबर 2023 लास्ट डेट थी, लेकिन उस नोटिस को अब हटा दिया गया है। उसमें संशोधन करके फिर ये नई नोटिस जारी की गई है। ये माइनॉरिटी विभाग के द्वारा जारी की गई है और सभी विभाग की लगभग यही डेट रहने वाली है। और इसी वजह से अगर आप अभी ऑनलाइन करने जा रहे होंगे तो केवल आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा। और जब फ्रेश लॉगिन पे आप जाएंगे, चाहे रिन्यूअल करने जाएंगे, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर की स्कॉलरशिप की बात करें या फिर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की बात करें, तो वो अभी आपका नहीं होगा। क्योंकि अभी डेट बदल रही है, केवल अभी 9-10 के बच्चों का भरा जा रहा है। और ये जो आपकी डेट रहने वाली है, इसी हिसाब से सभी बच्चों की, चाहे मेजोरिटी कैटेगरी को हो, चाहे माइनॉरिटी कैटेगरी को हो, इसके अलावा चाहे OBC SC ST जनरल कोई भी आपका कैटेगरी हो किसी भी विभाग में, चाहे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में, चाहे आपका मेजोरिटी में हो, चाहे माइनॉरिटी में हो, तो सभी के लिए यही डेट रहने वाली है जो नई नोटिस आई है। तो इस हिसाब से जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होता है 10 नवंबर के बाद से, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी आपका नॉर्मल सा जो रजिस्ट्रेशन है केवल वो हो जाएगा, चाहे आप मेजोरिटी, माइनॉरिटी या फिर कहिए कि पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर की स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना चाहते हो तो नॉर्मल सा आप अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे। और इस बार कुछ बदलाव हुए हैं, जैसे कि NPCI से आपको सत्यापन करना है, फिर आपका कहिए कि डिजी लॉकर से भी सत्यापन करना है। फिर इसके अलावा अब कुछ और बुनियादी चीज़ें थी, जैसे कि पहले आपका डेट ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन में मांगा जाता था, अब डेट ऑफ बर्थ न लेकर के आपका मोबाइल नंबर से ही वो सारी चीज़ें हो जा रही हैं। मतलब कि इस बार आपका डेट ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन करते समय नहीं मांगा जा रहा है, केवल मोबाइल नंबर, और उसी से आपका सत्यापन हो रहा है और उसी की सहायता से आपका इस बार लॉगिन भी होगा। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब आपको 10 नवंबर तक वेट करना है। 10 नवंबर या फिर उसके बाद से ही आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होगा। पूरा प्रोसेस कंप्लीट जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होगा पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चों की, यानी कि जो बच्चे 9-10 को छोड़ करके उससे ऊपर के जितने भी बच्चे होते हैं जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं, उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति का फॉर्म भरते हैं, तो सभी के लिए ऑलमोस्ट यही डेट रहने वाली है। और हर एक विभाग द्वारा ऑफिशियल नोटिस आती रहती है, तो मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करते रहूंगा। ऑलमोस्ट मान के चलिए कि सभी की यही डेट रहने वाली है, 10 नवंबर 2023 से लेकर के 10 दिसंबर 2023 तक। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।